Hello friends, welcome back. Tomorrow it's FinNifty expiry and this video being expiry special, I will give you some option levels for FinNifty for educational purpose only. So stay tuned with me एंड आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ ट्रेडिंग कन्या। निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आई एम फुल टाइम ट्रेडर एंड जैसे ही 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे मैं आपको मेरा ऑर्डर बुक भी डेली शो करूँगी। सो स्टे ट्यून विथ मी एंड नाउ मूविंग टू फिर निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। This is Bank Nifty 15-minute time frame. Before moving tomorrow analysis, just have a look on today कि आज कहाँ पर ट्रेड बनता था। मार्केट ने ओपनिंग में ही थोड़ा रिकवर किया, बाय साइड में मूव किया। अब यहाँ पर देखो एक डब्ल्यू फॉर्मेशन भी मार्केट ने क्रिएट किया, लेकिन फेल क्यों किया हुआ? क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि मार्केट अभी बहुत सेलिंग जोन में है, डेली टाइम फ्रेम पर निगेटिव में है, तो यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करेगा और रिट्रेसमेंट आएगा तभी बाय साइड का मूव सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ पर अगर 3 मिनट पर किसी ने एंट्री ली है तो अच्छा सा अपसाइड मूव मिला है, लेकिन वो सेफ ट्रेडर के लिए नहीं, अग्रेसिव ट्रेडर के लिए था, रिस्की ट्रेडर के लिए था। और उसके बाद एक शूटिंग स्टार बना, उस शूटिंग स्टार बुलिश था, लेकिन उसका फिर कंफर्मेशन आया बेरिश कैंडल के साथ, उस कैंडल का भी ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पर 45,050 और 80 ये जो हमारा सपोर्ट लेवल था, तो 3-4 दिन से जब भी यहाँ पर एक तो सपोर्ट लेता है या फिर ब्रेकडाउन होता है तो एक अच्छा मूव आता है। तो ऐसे ही मार्केट ने जैसे ही ब्रेकडाउन किया, 45,080 और 50 का ब्रेकडाउन हुआ, एक अच्छा सा मूव देखने को मिला बैंक निफ्टी में। तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, फिर से एक डब्ल्यू फॉर्मेशन बनाने की कोशिश की, लेकिन जो ये स्विंग लो है उसे ब्रेकडाउन किया। तो अभी मार्केट फिर से थोड़ा कंफ्यूजिंग एंड वोलेटाइल स्टेज में चला गया है, क्योंकि आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 750 का ये जो लेवल है ये ब्रेकडाउन होके हमें 500 तक लेवल मिले, तो उसके बाद हम एक बड़ा सेलिंग मूव एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेकिन अब मार्केट ने फिर से पॉज लिया है, सेलिंग शार्पली नहीं हो रही है। सो लेट्स सी हम कल कैसे प्लान कर सकते हैं। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, देखो कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है एंड जनरली फिन निफ्टी का एक्सपायरी जब से स्टार्ट हुआ है 11 या 12 PM तक बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा मूव नहीं आता, या फिन निफ्टी ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो आज भी देखो यहाँ पर जो शूटिंग स्टार बना है वो प्रॉपर बना है फिन निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी भी ट्रेड करना है तो भी फिन निफ्टी का चार्ट एक बार ज़रूर देखो कल के लिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है यहाँ पर तो और फर्स्ट 5 मिनट का शूटिंग स्टार या इंगल्फिंग बेरिश कैंडल बनता है, तो उसके 3 मिनट के रिट्रेसमेंट पर हम अगेन सेल साइड में जाएंगे। 700 लेवल के नीचे हम अग्रेसिवली सेल साइड में जाएंगे, टारगेट विल बी 44,500। लेकिन अगर कल मार्केट, क्योंकि डाउ जोन्स ने सपोर्ट ले लिया है, तो देखते हैं रात में कहाँ पर क्लोजिंग मिलती है डाउ जोन्स की। और रिलायंस बहुत बूम में चल रहा है, टॉप पे टॉप बनाते जा रहा है। तो अगर कल 50 समथिंग 26 और 27 उसके बाद 50 का जो लेवल है वो जब ब्रेकआउट, अगर उसके ऊपर ही कल ट्रेड करने लगेगा तो रिलायंस में अपसाइड मूव आता रहेगा। तो ऐसे में निफ्टी भी बूम करता रहेगा और तब बैंक निफ्टी में फिर से सेल आने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे में तो कल डाउ जोन्स कहाँ पर क्लोज हो रहा है और रिलायंस कहाँ ओपनिंग कर रहा है और रिलायंस में प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है, रिलायंस निफ्टी को भी लेके जाएगा तो निफ्टी कैसा चल रहा है, इस सब बातें पर डिपेंड करेगा कि बैंक निफ्टी गिरेगा या यहाँ पर सस्टेन करेगा। सो निफ्टी, रिलायंस, फिन निफ्टी ये सब जरूर देखना है अगर कल बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो। 15 मिनट का देखो, आज यहाँ पर क्लोजिंग में एक हैमर बना है, ऐसा ही हैमर अगर यहाँ सपोर्ट में फिर से बनता है तो उसके 5 मिनट के रिट्रेसमेंट पर हम बाय साइड में जाएंगे। लेवल, इम्पोर्टेंट लेवल विल बी 44,850, देन 45,050, 45,525। ये लेवल हम कल के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन अगर 15 मिनट का बुलिश कैंडल या हैमर यहाँ पर फिर से क्लोज होता है और उसके ऊपर मार्केट ट्रेड करने लगता है तो उसके 5 मिनट के रिट्रेसमेंट पर हम
बाय साइड में जरूर जाएंगे अगर निफ्टी एंड रिलायंस सपोर्ट करता है तो। ओके, सेल साइड के लिए 3 मिनट या 5 मिनट पर रिट्रेसमेंट के बाद जाना है 750 लेवल के ब्रेकडाउन पर। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है नियर अबाउट 45,050 और ये लेवल फिर से 45,050 का लेवल फिर से ब्रेक करता है, यहाँ पर कोई एम पैटर्न बनता है, ये शूटिंग स्टार बनता है, तो हम यहाँ से फिर से सेल साइड में जाएंगे। टारगेट विल बी 44,080 देन 44,750। ओके, तो यहाँ पर अगर शूटिंग स्टार बनता है तो तुरंत सेल साइड में जाना है, लेकिन जनरली 11 के बाद ही हमें एक अच्छा मूव प्लान कर सकते हैं। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नाउ मूविंग टू निफ्टी। दिस इज निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगर निफ्टी का फर्स्ट कैंडल बुलिश बनता है, यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होती है और फर्स्ट कैंडल बुलिश बनता है, तो हम उसके ब्रेकआउट पर या इस ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट पर छोटा सा 3 मिनट का रिट्रेसमेंट देख सकते हो और 3 मिनट के रिट्रेसमेंट पर हम यहाँ बाय साइड में जा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट विल बी 19,420। अगर गैप डाउन ओपन होता है या ओपनिंग होने के साथ ही 340 ब्रेक करता है तो हम सेल साइड में जाएंगे 3 मिनट के या 5 मिनट के रिट्रेसमेंट पर। फर्स्ट टारगेट विल बी 300 देन 240 200 एंड 19,080। तो बाय साइड के लिए हमें ये ट्रेड लाइन इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट गो में हम 3 मिनट या 5 मिनट अगर हैमर बनता है तो फर्स्ट मूव में जा सकते हैं। मॉर्निंग सेशन में अच्छा मूव रहता है, ऑप्शन बायर के लिए अच्छा रहता है, तो हम यहाँ इजीली थोड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं। 1 गो में जाना है, जैसे ही मोमेंटम ब्रेक होता है एग्जिट करना है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 19,420 तो यहाँ पर रेंज बननी देनी है और उस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड करेंगे। जनरली यहाँ पर शूटिंग स्टार बनता है तो सेल साइड में मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। सेल के लिए बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी आप सेल के लिए यहाँ से भी प्रिफर कर सकते हो देन निफ्टी। अगर यहाँ पर ओपन होता है तो यहाँ से अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी भी सेल कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो हम 3 मिनट के रिट्रेसमेंट पर हम अगेन सेल साइड में जाएंगे। ये लेवल्स पर हम लेवल टू लेवल चलेंगे। नाउ मूविंग टू फिन निफ्टी। फिन निफ्टी का ऑप्शन कॉल मैं आपको ज़रूर दूंगी, लेकिन उसके पहले देखते हैं फिन निफ्टी में आज क्या हुआ। ओपनिंग में ही थोड़ा रिकवरी देखने को मिली, लेकिन फिन निफ्टी का मैंने अभी कहा कि बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हो एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी के अगले दिन यानी मंडे को, तो एक बार फिन निफ्टी ज़रूर देखना, क्योंकि देखो फिन निफ्टी पर यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा शूटिंग स्टार और परफेक्ट बियरिश शूटिंग स्टार देखने को मिला और उसके बाद कंटिन्यूस सेल अप आया। तो मंडे के लिए इसलिए मंडे एंड ट्यूसडे फिन निफ्टी में बहुत अच्छा मूव मिलता है, तो आप मंडे एंड ट्यूसडे फिन निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर एक कंटिन्यूस रेड कैंडल बेरिश कैंडल बनता गया, यहाँ पर इनसाइड कैंडल बना, उसका ब्रेकडाउन हुआ एंड कंटिन्यूस बेरिश कैंडल मिला। उसके बाद रिट्रेसमेंट आया, फिर से एक डोजी बना बेरिश डोजी और उसके बाद फिर से सेल अप देखने को मिला। तो कल हम कैसे प्लान करेंगे? फिन निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है तो ये जो क्लोजिंग है ये 15 मिनट के बुलिश हैमर बने हैं क्लोजिंग में। तो अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता कल और इसके ऊपर ओपन होता है, ये जो लेवल है 20,020, ओके, इस लेवल के अबव अगर मार्केट ओपन होता है और फर्स्ट 3 मिनट का हैमर या 5 मिनट का हैमर बनता है तो उसके 3 मिनट के रिट्रेसमेंट पर हम बाय साइड में जाएंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 20,150, ओके। उसके बाद अगर फ्लैट ओपन होने के साथ फर्स्ट कैंडल में ही बेरिश बनती है या ब्रेकडाउन होता है तो उसके 3 मिनट के रिट्रेसमेंट पर हम सेल साइड में जाएंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 19,950 देन 19,820 820 और 850। इस लेवल के लिए हम प्लान कर सकते हैं। ओके, अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है 150 तो यहाँ पर रेंज बनने देनी है और उसके ब्रेकआउट पर रिट्रेसमेंट पर हम यहाँ 5 मिनट और 15 मिनट के रिट्रेसमेंट पर ही हम यहाँ अगर ओपन होता है तो
एंट्री करेंगे क्योंकि ये वोलेटाइल जोन रहेगा। सो अच्छे से 5 मिनट और 15 मिनट का रिट्रेसमेंट आने दो तो ही हमें यहाँ पर आगे एंट्री करनी है बाय साइड और सेल साइड में। यहाँ का एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ और उसका ही मैं कॉल ऑप्शन का लेवल में देने जा रही हूँ। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो भी हम सेल साइड में जाएंगे 3 मिनट के रिट्रेसमेंट पर। अगर कल मार्केट फिन निफ्टी 20,020 के अबव ओपन होता है और फर्स्ट 3 मिनट का कैंडल ही हैमर बनता है, बुलिश हैमर बनता है, तो 4880 यानी 4880 के अबव ही ओपन होना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही 53 या 58 ये लेवल हमें मिलता है हम बाय कर सकते हैं। अगर 20,020 के अबव ओपन होता है और फर्स्ट कैंडल 3 मिनट का हैमर होता है तभी हम बाय करेंगे 53 से लेके 58 तक। फर्स्ट टारगेट विल बी 65 एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 81। ये फर्स्ट गो में जहाँ तक मोमेंटम जा रहा है वहाँ पर हमें जाना है और 1 मिनट में शिफ्ट हो जाना है। जैसे ही 1 मिनट में हमें रिट्रेसमेंट दिखाई देगा तुरंत वहाँ से एग्जिट करना है। दिस इज़ फॉर नाउ। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।